वैन औरंगजेब सेड कि ऐसे योद्धा हमारे यहाँ क्यों नहीं होते, ऐसे छावा हमारे यहाँ क्यों नहीं पैदा होते। बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी भी नहीं होगी, छावा के बारे में उन्हें पता भी नहीं होगा क्या है क्या नहीं है, बट मतलब हमने तो पढ़ रखा है, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा कि हमने जो पढ़ा है वो एक्चुअल में देखने को मिला। वो बहुत ज़्यादा है, मतलब पढ़ने से बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी है, तो हमें देखनी चाहिए। जो वेस्टर्न कल्चर अडाप्ट कर रहे हैं उनको प्रीवियस में भी जाना चाहिए कि जिन लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है कि आज हम ये कल्चर भी इंजॉय कर पा रहे हैं, हमें उनको भूलना नहीं चाहिए। आज भी ये चीज़ें हैं कि अपने ही अपनों को मारते हैं, कभी दूसरा किसी अपने को मार नहीं सकता, क्योंकि वो पहले से उस चीज़ के लिए मतलब रेडी होता है कि सामने वाला तो दुश्मन है, उससे तो कोई अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते। क्या नाम हुआ आपका? खुशी श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, छावा फिल्म अभी लगी हुई है, देखी है आपने? हाँ, देख ली। कैसी लगी फिल्म, छावा फिल्म? फिल्म बहुत अच्छी है, सभी को देखनी चाहिए। सभी को क्यों देखनी चाहिए, आप कुछ बता सकते हैं? एक तो हमने अभी तक जो हिस्ट्री पढ़ रखी है ना, वो हमें एक एक्चुअल वे में दिखाई जा रही है, प्रैक्टिकली क्या क्या चीज़ें हुई। हमने उनका जो एंड देखा छावा का, जो भी छावा एक्चुअली शिवाजी के बेटे थे, तो उनका जो एंड देखा वो हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, हमने नहीं देखा कितना पेनफुल था वो, बट हमने देखा हमारे पुराने टाइम के हमारे जो जितने भी योद्धाएँ हैं, वो सारे जिस हिसाब से उन्होंने स्ट्रगल किया हमारी इंडिपेंडेंसी के लिए, हमारे समानता के अधिकार के लिए, वो हमें देखने को मिला। इट इज़ वेरी वेरी नाइस मूवी। एक तरफ आप छावा फिल्म के बारे में इतना अच्छा बता रही है, एक तरफ जो हमारे यूथ जो है वो लव स्टोरी वाली फिल्में, लव ट्रायंगल जैसी फिल्में, एक्शन ड्रामा फिल्में देखना पसंद करते हैं, और ऐसी हिस्ट्री वाली फिल्में बहुत कम बनती हैं और आप उसे पसंद कर रही हैं और बता रही हैं, तो उसके पीछे की वजह क्या है, बता सकती हैं? एक्चुअली अभी जो ये नया नया कल्चर रखा है ना, वेस्टर्न कल्चर जिसको अडाप्ट कर रहे हैं, और जेनजी जनरेशन जिसको कहते हैं, जो वेस्टर्न कल्चर अडाप्ट कर रहे हैं, उनको प्रीवियस में भी जाना चाहिए कि जिन लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है कि आज हम ये कल्चर भी इंजॉय कर पा रहे हैं, हमें उनको भूलना नहीं चाहिए। तो वी शुड वॉच दैट मूवी एंड हमें वो चीज़ें एक बार देखनी चाहिए जो हमने पढ़ रखी हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी भी नहीं होगी, छावा के बारे में उन्हें पता भी नहीं होगा क्या है क्या नहीं है, बट मतलब हमने तो पढ़ रखा है, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा कि हमने जो पढ़ा है वो एक्चुअल में देखने को मिला। वो बहुत ज़्यादा है, मतलब पढ़ने से बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी है, तो हमें देखनी चाहिए। छावा फिल्म का मतलब बताया, छावा का मतलब बताया, वो पता है? छावा एक्चुअली जो होता है ना, वो शेर का बच्चा होता है, उसको छावा बोलते हैं हिंदी में, जो हमारे हिंदी के हिसाब से बोला जाता है। उसको बोला गया क्योंकि शिवाजी को शेर कहा जाता था, इसलिए उनके बेटे को छावा कहा गया है। हाँ, चलिए, इतना तो पता है आपको एटलीस्ट, कम से कम। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता है। अच्छा, विकी कौशल के बारे में अगर बात करें तो विकी कौशल की एक्टिंग कैसी रही है इसमें? सुपर यार, नाउ ही इज बिकमिंग माय फेवरेट एक्टर आफ्टर छावा। अच्छा, छावा के बाद अच्छा, हमारे इंडियन हिस्ट्री में जो पढ़ाई लिखाई हम लोगों ने आज तक की है, उसमें अकबर, बाबर, हुमायूं के बारे में ज़्यादा पढ़ाया गया है और उन्हें ज़्यादा महान बताया गया है। पर ये फिल्म देखने के बाद कुछ परसेप्शन में चेंज हुआ आपके? वो कितने भी महान रहे हो, बट वो भी ये रियलाइज़ करते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में जितने भी छावा शिवाजी ये सब हैं, दे मतलब उनको अप्रिशिएट करते हैं। एंड एंड ऑफ द मूवी आपको दिखाया गया है उसमें छावा में कि खुद वो औरंगजेब कहता है कि ऐसे छावा हमारे यहाँ क्यों नहीं पैदा हुए। दैट मीन्स इट इज़ अ वेरी ग्रेट अप्रिशिएशन फ्रॉम मुगल साम्राज्य ऑल्सो। तो वी शुड अप्रिशिएट दैट ना, कि हमारे यहाँ हमारे हिंदू धर्म में ऐसे ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं और ऐसी इतनी उनके अंदर लॉयल्टी है, इतना उनके अंदर प्राइड है अपने धर्म को लेकर। तो औरंगजेब जब अगर ये सोच सकता है, तो हम तो खुद ही हैं हिंदू, तो हमें तो होना ही चाहिए प्राइड इस चीज़ पे। एजुकेशन सिस्टम में चेंज करना चाहिए थोड़ा सा सिलेबस, और हमारे जो सूरवीर रहे हैं उनके बारे में पढ़ाना चाहिए। यस, ऑफ कोर्स। एक्चुअली हमें हिस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रमोट करनी चाहिए, बिकॉज अगर हम प्रीवियस चीज़ें जानते हैं तो हमारा ग्रोथ उस लेवल पे होता है। वी एक्चुअली हमें मतलब हिस्ट्री जब पढ़ते हैं ना हम, तो हमें रियलाइज़ होता है कि हम जिस जगह पे स्टैंड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किन लोगों की वजह से कर रहे हैं। बेसिकली हिस्ट्री का पूरा सिलेबस ही चेंज करना चाहिए। आप हिस्ट्री का सिलेबस उठाइए, 6 टू, आई एम अ टीचर, 6 to 7th 8th का आप हिस्ट्री उठाओगे ना, उसमें ऑलमोस्ट सारा मुगल एम्पायर भरा हुआ है, चैप्टर वाइज चैप्टर। तो उसे चेंज करके थोड़ा हमारी चीज़ें जो थी इंडियन की, भारत के जो योद्धा थे शूरवीर, exactly, पृथ्वीराज चौहान हो गए, इन सबको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहिए बेटर वे में। अच्छा, फिल्म में अगर आपने विकी कौशल की एक्टिंग की तो बात कर दी, ओवरऑल जो फिल्म आपने देखी, वो फिल्म को कितना रेट करना चाहेंगे? मैं तो 10 on 10, क्योंकि हमने जो पढ़ा वो हमें एक्चुअल में देखने के ऊपर मिला, और जो पढ़ा हमें लगता था आज अब वो 10 on 9 हो गया है, तो अभी मूवी को तो हम 10 on 10 ही देंगे। अच्छा, फिल्म का अगर सबसे बेस्ट मोमेंट बोले या बेस्ट पार्ट बोले तो आपको कौन सा लगा? वैन औरंगजेब सेड कि ऐसे योद्धा हमारे यहाँ क्यों नहीं होते, ऐसे छावा हमारे यहाँ क्यों नहीं पैदा होते। ही इज़ रिग्रेटिंग दैट कि ही डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मैन इन हिज क्या बोलते हैं वो, जो उनका मुगल वो होता है ना एम्पायरमेंट में, उनके पास ऐसा हिंदू नहीं है, तो दे आर रिग्रेटिंग इट। दैट्स मीन्स इट इज़ अ वेरी बिग अप्रिशिएशन फ्रॉम क्या बोलते हैं दुश्मन को, एनिमी। तो वो बहुत अच्छा मोमेंट था कि लास्ट में जो उसको रियलाइजेशन हुआ, ही किल्ड हिज जो भी सर्वेंट वगैरह थे उनको किल कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फ्रस्ट्रेशन। तो इट इज़ अ वेरी गुड मोमेंट फॉर मी।
अच्छा, हमें छावा फिल्म में एक चीज़ देखने को मिला कि जो हमारे जो लोग होते हैं, जो हिंदू हारते हैं, तो वो हिंदुओं की वजह से हारते हैं क्योंकि जयचंद हर जगह छिपे होते हैं। ये फिल्म में ये सच है और आज भी ये चीज़ें हैं कि अपने ही अपनों को मारते हैं, कभी दूसरा किसी अपने को मार नहीं सकता, क्योंकि वो पहले से उस चीज़ के लिए मतलब रेडी होता है कि सामने वाला तो दुश्मन है, उससे तो कोई अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते। हम जहाँ निश्चिंत होते हैं वो हमारे अपने होते हैं और हमारे अपने ही हमें दुख पहुँचा सकते हैं। दूसरों को पता नहीं होता है कि हमें कहाँ चोट लगेगी, वो अपनों को पता होता है कि हम कहाँ ज़्यादा हर्ट होते हैं, तो अपने ही ज़्यादा दुख देते हैं। मीम जो आता है आजकल वुमेन और वुमेन करके जो आता है, तो उसमें जो है वो वाली लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि हिस्ट्री के बारे में जो लोग जानकारी नहीं रखना चाहते हैं, उनको लगता है कि बेकार है ये सब, हमारा कुछ लेना देना नहीं है, उनको कुछ बताना चाहेंगे? एजुकेट योर सब, जहाँ पे भी स्टैंड कर रही हो ना वो उन्हीं की वजह से है, तो यू शुड नो अबाउट योर हिस्ट्री एंड योर ऑल, मतलब जितने भी लोगों ने सेक्रीफाइसेस किए हैं, चाहे वो गुरु नानक साहब हो, जितने भी गुरु नानक साहब थे, वो सारे जितने भी हमारे हिंदू धर्म के जितने भी सम्राट बने हैं, उन सारे लोगों ने कितना स्ट्रगल किया है इस जगह पे स्टैंड करने के लिए कि आज हम हिंदू समाज को बोलते हैं, इतना हमें वैल्यू मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ देम, तो दे शुड एजुकेट देमसेल्व्स ऑल्सो।